नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के लिए जिस टॉपिक का अध्ययन करते जा रही है वह जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता पेशोला की प्रतिध्वनि की व्याख्या का अंश है। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता की व्याख्या के जो कुछ वीडियो है वो मैंने पहले बनाई है और उसी क्रम में आज दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। उसी कविता का अंश है। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, परल्योत का खंड के निकस पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंसा हंसेगा ठास कोल, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर हो के धूली सी उड़ेगी, किस तृप्त फुतकार से कौन लेगा बहारिए, जीवित है कौन। परल्योल का खंड मतलब परल्य के समय या प्रैल्य लाने वाले उल्का खंड। प्रैल्य प्लस उल्का जमा उल्का संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब बनेगा प्रलय के समय आने वाले जो उल्का खंड होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े। निकष, निकष का मतलब है कसौटी। फुतकार मुख से हवा छोड़ने का शब्द। तो सबसे पहले व्याख्या में अपने देखते हैं प्रसंग। कवि प्रसाद जीर्ण शीर्ण असहाय क्रूण उदास सूर्य पिछोला की लहरों झोंपड़ों तथा वाद्य यंत्रों में प्रलय लाने के लिए प्रचंडता हेतु आमंत्रित कर रहा है। कवि पिछोला की झील के किनारे खड़ी है और सोच रही है कि जो पिछोला, जो कि महाराणा प्रताप के समय पूरा मेवाड़ स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रपांक्ति था, जिसने वो अकबर के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की पताका बराबर लहरा कर रखी थी, वही आज मेवाड़ जब पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन है तो बड़ा ही उदास, बड़ा ही निराश और उसमें स्वातंत्र्य के प्रति चेतना है वो का लोप हो चुका है। तो कवि अपनी इस कविता के माध्यम से मेवाड़ में स्वतंत्रता की चेतना का आह्वान करना चाहता है। कवि जयशंकर प्रसाद चाहते हैं कि पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के माध्यम से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति में स्वातंत्र्य चेतना जागे और वो अंग्रेज़ों को भगाने के काम आए। इसी क्रम में कवि आगे कहते हैं, जयशंकर प्रसाद बतला रही है कि हमारी अस्थि मांस और मज्जा से बने हुए दुर्बल शरीर को लोहे की कठोरता से ठोक कर, पत्थर पर परख कर, प्रलय लाने वाले उल्का खंड के ज्ञान पर चढ़ाकर कौन उच्च कुल में पैदा होने वाला दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बिखरे हुए अवयवों को एक समूह का रूप प्रदान करेगा, जो अपने इस सफल प्रयास के लिए खुलकर हंसेगा और हट्टास करेगा। अर्थात उदासीन, पराजय, असहाय, करुण तथा दुर्बल शरीर को लोहे पर ठोंक कर, पत्थर पर परख कर और परल्य की उल्का कसौटी पर कसकर एक करने वाला आज कोई उच्च कुल उत्पन्न महापुरुष नहीं है, जैसे महाराणा प्रताप थे। आगे पुनः कवि कह रहा है कि इस मातृभूमि को दुखी, उदास, पराधीन बनाने के लिए जिन देशद्रोही राक्षसों के समान तुच्छ वृत्ति वाले अत्याचारियों ने कचोटा है, उनको कौन अपनी प्रबल प्रचंड आवाज़ में गर्जना करते हुए ललकारेगा, जिससे उसकी एकता चूर चूर होकर बिखर जाए और धूल के समान हवा में उड़ने लगे। इस प्रकार अत्याचारों और पराधीनता के दुख से पीड़ित मातृभूमि के उद्धार हेतु ऐसा कौन जीवित प्राणी है जो आगे आएगा। अर्थात हमें अत्याचारी, मातृभूमि विरोधी राक्षसों के समूल विनाश हेतु हमारे दुर्बल शरीर को फौलाद की भांति कठोर बनाना होगा, लेकिन यह सब योग्य नेतृत्वकर्ता के अभाव में मुश्किल है और योग्य नेतृत्व का अभाव है। कवि ने अत्याचारियों,
मातृभूमि विरोधियों के विनाश हेतु हमें एक होना, दुर्बल शरीर को फौलाद बनाना आवश्यक माना है। सामासिक और कठोर वर्णों के प्रयोग से भाषा में ओज गुण तथा व्यंग आ जाता है। उपमा, अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों से पूरा प्रसंग ही सामयिक चेतना लगाता है और शैली उपदेशात्मक है। पूरी जो भाषा है तत्सम भाषा का प्रयोग किया है और कठोर वर्णों का प्रयोग करके ओज गुण लाया गया है। परल्योल का खंड के निकष पर कसकर चूर्ण अस्ति पुंसा हंसेगा टास कोल साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके। पिशाच शब्द आया है अंग्रेजों के लिए जिन्होंने भारतवर्ष को गुलाम बना रखा है। धूली सी उड़ेगी किस द्रप्त फुतकार से, ऐसा कौन सा महापुरुष है जो अंग्रेजों को धूल के समान उड़ा देंगे, कौन लेगा भार, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न अलंकारों का प्रयोग है। जीवित है कौन, क्या कोई ऐसा बंदा जीवित है जो आगे आए। इसी क्रम में कविता का जो अगला पेरा है वो है, सांस चलती है किसकी कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में, अरावली शंसा सम्मत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो, आहा इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार, गहन नियति सा उमड़ रहे ज्योति रेखाहीन शुप्त हो। कवि क्या कह रहा है, उद्बोधन के रूप में कवि जयशंकर प्रसाद कह रही है कि मातृभूमि की इसी दुखी दुर्दशा को देखकर, अत्याचारियों के अत्याचार शोषण को देखकर कौन कहेगा कि मेरी सांस चल रही है, अर्थात मेरे सीने में दुखी असहाय मातृभूमि के कष्टों को दूर करने का अद्भुत साहस एवं शक्ति है। मेवाड़ में कौन ऐसा वीर पुरुष है जिसने अपनी जननी की दुर्वस्था पर दर्द हो, किस अरावली की ऊंची ऊंची चोटी के समान ऊंचा सिर है जो मेवाड़ की विपदाओं का हरण करने के लिए प्रस्तुत हो। पुनः कवि प्रश्न करता है कि अरे कोई तो बोलो, क्या तुम सभी मृत हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी वाणी मर चुकी है। अर्थात कवि को दुख है कि मेवाड़ की पावन राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक धरा पर महाराणा प्रताप के समान ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त करा सके, आज़ाद करा सके। अर्थात मेवाड़ में वो बात नहीं रही जो महाराणा प्रताप के समय थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे सभी मेवाड़ वासियों की आत्मा और वाणी मर चुकी है। कवि पुनः इसी क्रम में कहता है कि यह स्वतंत्रता की प्रतीक मेवाड़ी नाव किसी योग्य नाविक के हवाओं में नेतृत्व शून्य हो गई है। अब पिछोला झील में उन्हें नाव दिखती है, उस नाव की तुलना कर रही है। वो किससे कर रही है? मेवाड़ से। स्वतंत्रता की प्रतीक मेवाड़ी नाव है जो पानी में खड़ी इधर उधर हिल रही है क्योंकि उसको कोई नेतृत्व करता नहीं मिल रहा है, चल नहीं रही है, अत्याचारों और पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। और जो नाव को बांधने वाली सांकले है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और इसको मुक्त करवाने वाला कोई नेतृत्वकर्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए इसकी दुर्दशा हो रही है। यह अंधकार की समस्या रूपी अतल सागर नियति भाग्य में अत्यधिक गहरा कर किसी ज्योति रेखा उज्ज्वलता के हवा में भयभीत होकर घबराया हुआ उमड़ घुमड़ रहा है। अर्थात सब तरफ अत्याचार, शोषण, उदासीनता और आक्रमणीयता का वातावरण प्रकाश रेखा निर्देशन के अभाव में छाया हुआ है जिसे कोई दूर करने वाला नेतृत्वकर्ता नहीं मिल रहा है। अर्थात यहाँ कवि ने बताया है कि इतना अंधकार छा गया है जो मेवाड़ी रूपी स्वतंत्रता के प्रतीक मेवाड़ी रूपी नाव है, इतना अंधकार है, कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है और आशा की या प्रकाश की कोई किरण देखने को नहीं मिल रही है। इसी क्रम में खींच ले चला है काल भीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में, आज भी पेशोला के तरल जलमंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी माया है, प्रताप की वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ।
मेवाड़ की दुर्दशा पर आंसू बहाता हुआ कवि कह रहा है कि इस पवित्र ओजस्वी भूमि को समय रूपी शिकारी सीमाहीन स्थान पर खींचे चले जा रहा है और इनके निवासियों की सांस जल से बाहर निकाली हुई तड़पती मछली के समान इस आशा में अटकी हुई है कि उनको स्वतंत्रता रूपी जल की प्राप्ति होगी और उनका जीवन पुनः विकसित होगा। आज पिछोला झील की तरल जल धाराओं में व्याकुल होकर वही शब्द घूम रहा है कि उनको कौन स्वतंत्र कराएगा, अर्थात इस भारत को अंग्रेजों से कौन आज़ाद करवाएगा, उनकी स्वतंत्र भावनाओं की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि आज महाराणा प्रताप तो रहे नहीं। कवि सत्य को उजागर कर कह रहा है कि पिछोला झील की लहरों और उसके किनारों पर अवस्थित झोंपड़ों और उसमें रहने वाले मनुष्यों में स्वतंत्रता की भावना नाम मात्र की नहीं बची। अपने गौरव से सभी को गौरवान्वित करने वाली मेवाड़ की यह संपत्ति उचित नेतृत्व के हवा में उदास और व्याकुल पड़ी है। जो कभी महाराणा प्रताप के ओज और उसकी वीरता और मातृभूमि प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना से मंडित रहती थी, सुरक्षित थी, किंतु आज यह स्वातंत्र्य प्रेम की भावना तो क्या उसकी प्रतिध्वनि भी खोजने पर नहीं मिलती। मेवाड़ की स्वातंत्र्य प्रेमी भूमि तथा स्वतंत्र प्रेमी शासक महाराणा प्रताप की गौरवशाली संपत्ति के प्रति बढ़ रही उदासीनता अकर्मण्यता पर कवि ने खेद जताया है और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना कवि का लक्ष्य रहा। आप ये विशेष में लिख सकते हो। बाकी भाषा वही रहेगी, प्रतीकात्मक शैली में है पूरी कविता, उपदेशात्मक शैली भी है और भाषा है इसकी वो तत्समय भाषा है। कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया ताकि कविता में वीर रस पैदा हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।